You got the meaning? You understood the meaning? Tell me. Yes, sir. क्या होना चाहिए आंसर? Nerve impulses are initiated by Sodium nerve ions. fiber. हाँ, तो it should be sodium ions. Clear है? भूमि? Who else is there now? भूमि, followed or not? Important question है ये. चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ. ट्राई करो, कोशिश करो. कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज ए डैश. किसमें ज्यादा होता है स्पीड? आपको याद है क्या? हम लोगों ने दो टाइप के न्यूरॉन पढ़े हैं. बोलो. माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड. तो किसमें फास्ट होना चाहिए कंडक्शन? ये वाला याद रखो, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. थर्ड क्वेश्चन देखो. एंजाइम एसिटाइल कोलिनस्टरेज, याद करो इसको. क्या कहाँ पढ़ा था? कोलिनस्टरेज याद है क्या? क्या करता है ये? डू यू रिमेम्बर दिस और नॉट? नहीं याद है तो बोलो. इट्स ओके ना, नॉट एन इशू. Conduction of nerve impulse. वेरी गुड. बट एग्जैक्टली क्या करता है ये? सिनैप्स में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे ये एक न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट किया है उसको हटाता है, सो दैट द न्यू न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी सीक्रेटेड. याद आया है कि नहीं? यही काम होता है उसका. चलो नंबर 4 बताओ. नंबर 4, ड्यूरिंग कंडक्शन मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड टूवर्ड्स. बोलो, जब कंडक्शन होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? अंदर, बाहर, दोनों साइड में? ये चेंज होता ही नहीं. बोलो बोलो बच्चों, इजी है. कम ऑन, ट्राई. दिस इज द राइट आंसर ना. जब कंडक्शन हो रहा है तो क्या होता है? मतलब एक्साइटेड स्टेट में. कंडक्शन मतलब एक्साइटेड स्टेट. समझ में आया क्या भूमि? डिड यू गेट दिस? Sir, I didn't watch the half of the lecture today. So अरे रे 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 रे. Then also you saw ना कि फर्स्ट स्टेज वो द रेस्टिंग स्टेज. रेस्टिंग में बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था. बाहर सोडियम था, अंदर पोटेशियम था. अब जब कंडक्शन शुरू हुआ तो क्या हो गया? अंदर सोडियम चला गया, अंदर पोटेशियम था ही. बाहर अभी ये बन गया नेगेटिवली चार्ज, अंदर से बन गया पॉजिटिवली चार्ज. इज इट क्लियर? You watch the video carefully because this is very important concept. Bhumi, why you joined late? What happened? I slept. What happened? I slept. Oh. Chalo. You accepted that. That's a good thing. But you watched the video recording work too. That's very important. आगे बढ़े हम लोग. इसका आंसर समझा? अंदर से पॉजिटिवली चार्ज होता है तब वो कंडक्ट कर रहा है सेंसेशन. अगला वाला बताओ. चलो अगला वाला क्या है? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पॉसिबल ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज -70. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पॉसिबल ड्यूरिंग कंडक्शन. जब कंडक्ट हो रहा है तभी की बात चल रही है बच्चों. कंडक्ट हो रहा है मतलब अंदर से पॉजिटिवली चार्ज था. -70 रेस्टिंग में होता है. अब ये रेस्टिंग में नहीं है, अब ये कंडक्शन में है. तो हाउ मच इट शुड बी? इट शुड बी प्लस में. वैल्यू शुड बी इन द प्लस. तो राइट आंसर विल बी व्हाट? +30 होना चाहिए. यहाँ पे +20 दिया है तो ये राइट आंसर है. याद रखो. एम आई क्लियर? दिस कांट बी द आंसर, दिस कैनॉट बी द आंसर. समझा क्या बच्चों? Yes, sir. +30 to +50 बोला ना, उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. यही वैल्यू जो है ना, इसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर 6 बताओ. चलो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर फॉर रेस्टिंग स्टेज बताओ. चलो रेस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? पढ़ो ऑप्शंस. वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पैसिव चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, या बोथ? वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी और सोडियम पोटेशियम पंप भी.
बताओ बच्चों, मुझे समझ में आया क्या क्वेश्चन? Sodium potassium pump. हाँ, बट ऑल्सो ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी, तभी वो पोटेशियम बाहर जा रहे हैं ना, सो इसीलिए दोनों. सो राइट आंसर विल बी योर बोथ 1 and 3. एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी. समझा क्या बच्चों? यहाँ Yes, देखो, sir. ये ऐसा था आपका, जब ये जनरेशन कंडक्ट हो रहा था तभी इसका क्या स्टेटस था? अंदर सोडियम भी था, पोटेशियम भी था. चार्ज वाइज क्या था? बाहर नेगेटिव था, अंदर पॉजिटिव था. अब जैसे ही अंदर से ये +30 बन गया या +50 बन गया, पोटेशियम के गेट खुल गए, तो अभी पोटेशियम बाहर जाने लगा. तो जैसे ही पोटेशियम बाहर जाने लगा, ये बाहर पॉजिटिव बन गया और अंदर नेगेटिव बन गया. डिड यू गेट दिस? और फिर ये अभी ये पॉजिटिव जो था, ये +30 से मिनिमम -70 होना चाहिए, पर वो और बढ़ जाता है. आगे हमने पढ़ा वो -85 तक जाता है. याद आया क्या? तो ये देखो, अभी ये गेट ओपन है, उसके साथ में अब ये जब ऐसा हो जाएगा, हमने पढ़ा था, तो अभी सोडियम और पोटेशियम को अपनी अपनी जगह पे लाने के लिए वो पंप मदद करेगा. सो दैट इज वाई बोथ 1 and 3 विल बी द राइट आंसर. यू वॉच द वीडियो अगेन, समझ में आ जाएगा. यू अंडरस्टूड नो आशना? व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. ग्रेट. अगला क्वेश्चन देखो, अभी आपका 7 नंबर. विजिबल वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज डैश ड्यूरिंग कंडक्शन. कंडक्शन बोला तो हमेशा वो प्लस में ही होएगा, है कि नहीं बच्चों? वेट, वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड बोला है ना? हाँ, थ्रेशोल्ड इज दिस लास्ट वैल्यू -55. याद रखो, मैंने पहले आप लोगों को -10 बोला था. मेक अ करेक्शन. -55 is called as a threshold potential. This is the right answer. बाकी ये तो कंडक्शन के टाइम में होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है. -70 तो रेस्टिंग वाला होता है. सो रिमेंबर दिस, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल विल बी -55. आ जाओ आगे. ये डायग्राम अभी अभी जो मैंने दिखाया वो वाला क्वेश्चन करो. चलो, कैन यू सी, जूम इन फ्रॉम योर साइड. डायग्राम दिया है जिसमें ABC बोला है, ABCD बोला है, नाम बताना है उसका. उसमें एट व्हाट पॉइंट ग्राफ K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपनिंग विल बी देयर. कैन यू रीड द क्वेश्चन? कौन से पॉइंट पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स फॉर पोटेशियम विल स्टार्ट? वोल्टेज गेटेड कब शुरू हो जाएगा बच्चों? जब +30 अटेन हो जाएगा ना. याद आया कि नहीं आया? मतलब जब वो अंदर से +30 बन जाएगा तब. तो ढूंढो अभी इधर कहाँ होना चाहिए ABC. वेयर इज योर +30? वेयर इज योर +30? कम ऑन, टेल मी. या कब शुरू होगा ना, क्वेश्चन क्या है? एट विच पॉइंट ऑफ अ ग्राफ हाँ K+ का ओपनिंग शुरू हो जाएगा जब वो +30 में पहुंच जाएगा. तो +30 में पहुंचेगा, मतलब +30 to +50, बट यही है. राइट आंसर वुड बी व्हाट? योर will be C. C. Is it clear now? Are you confident with this? Please tell me. Yes, sir. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ये डायग्राम. मैं इसका फोटोग्राफ भेज दूंगा आप लोगों को, तो उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. मोहम्मद, सुन रहा है क्या तू? चलो आगे बढ़ो बच्चों. अगला वाला क्वेश्चन, नंबर 9. by which chemical post synaptic membrane becomes excited? मैंने 2 कैटेगरीज दिए थे आपको न्यूरोट्रांसमीटर के. एक होता है जो एक्साइट करता है, एक होता है जो रिड्यूस करता है एक्टिविटी. तो इसमें एक्साइटेटरी वाला कौन सा है? याद करो, चलो जल्दी जल्दी. मैंने वो टेबल ही दिया आप लोगों को, इसी में, यहीं पे. डू यू वांट टू सी दैट? कौन से वाले एक्साइट करते हैं और कौन से वाले इनहिबिट करते हैं? ये लो सामने ही आपके एक टेबल. डिड आई गिव यू द टेबल?
दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्साइटेटरी वाले और कौन से, इनहिबिटरी वाले. यस किड्स, नो? सो राइट आंसर फॉर दिस यू ऑल कैन रिमेम्बर. वैसे मैंने लिखवाया था, याद रखो, जो एक्साइट करते हैं उसमें आएगा आपका एसिटाइल कोलिन. क्या बोला मैंने? जो एक्साइटेटरी होता है उसमें कौन कौन आएगा? एसिटाइल कोलिन आएगा, नॉरएपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन आता है. और जो बचा हुआ है ना, ये गाबा, दिस विल बी इनहिबिटरी. देन योर डोपामाइन विल बी इनहिबिटरी, ये भी इनहिबिटरी है. तो क्या बचा अभी बताओ मुझे बच्चों? सिंपैथेटिन इज अनदर नेम ऑफ नॉर एड्रिनलिन. तो सिंपैथिन ये वाला एक्साइटेटरी है. थायरॉक्सिन ऑल्सो विल बी नाउ इन योर इनहिबिटरी. तो राइट आंसर मिला आपको क्या? या इसका टेबल भी दे दूं मैं, आप लोग बताओ, आई विल फॉरवर्ड यू. सो राइट आंसर इज योर एक्साइटेटरी चाहिए ना इनको, बाय विच केमिकल मेम्ब्रेन बिकम्स एक्साइटेटरी. हाँ, तो सिंपैथेटिन है, ये वाला भी नहीं है. सो राइट आंसर इज योर सिंपैथेटिन. एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? समझ में आया क्या? Yes, sir. हेलो, ठीक है. नाम याद रख लो, कौन एक्साइटेटरी होता है, कौन इनहिबिटरी होता है, लिख लो चाहिए तो. सबसे पहले जब मैं बोलता हूं एक्साइटेटरी का काम जो करते हैं वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम है ACH, एसिटाइल कोलिन. फिर दूसरा होता है आपका नॉर एड्रिनलिन, या इसी को हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. ये एक्साइटेटरी आते हैं. ओके, या इसको ही हम लोग सिंपैथेटिन भी बोलते हैं. जो यहाँ पे तीसरा नाम है ना, देखो ये सिंपैथेटिन, इसी का नाम है. और अब बचे हुए जो हैं वो इनहिबिटरी होंगे. कौन से इनहिबिटरी है बताओ तो? इनहिबिटरी बोला तो गाबा, इसका फुल फॉर्म होता है गैमा एसिटाइल ब्यूटरिक एसिड. फिर डोपामाइन, ये भी इनहिबिटरी होता है बच्चों. ऑलराइट, सेरोटोनिन, वन मोर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, सेरोटोनिन, ये भी आपका इनहिबिटरी है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? लिख लिया क्या आपके नोटबुक में? बताओ मुझे. डन? अब आखिरी क्वेश्चन करो, चलो. आर यू रेडी? यस किड्स, बोलो मुझे. आखिरी क्वेश्चन है, आयनिक परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग पोलराइजेशन इज मोर रिप्रेजेंटेड बाय. आयनिक परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग पोलराइजेशन. पोलराइजेशन मतलब क्या? सबसे पहला रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, बोलो. इज मोर रिप्रेजेंटेड बाय Na प्लस K प्लस Cl प्लस और बोथ Na एंड K प्लस. क्या होना चाहिए आंसर बच्चों? कौन बाहर या अंदर जा सकता है रेस्टिंग फेज में? वैसे तो सबके लिए गेट्स बंद होते हैं, but few gates are open. For whom? For potassium. Am I clear? आशना, समझ में आया? Yes, sir. तो ये रहा आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो ये वाला डायग्राम मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूं क्या? You wanna learn this Sir, diagram? can you send all these questions in group? I have already sent. I am showing this in your group. ये देखो No, मैं किधर sir. से दिखा रहा हूँ. अरे You haven't sent it. अच्छा, हाँ, आशना is saying this. I am showing this in medical group, so it's okay. I'll send you in your group too. Sure. चलो फिर, that's all for today बच्चों. हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में. हम लोगों को भी नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो कि बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है. So nobody will miss the lecture. Unfortunately, I am